हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ जुड़े हैं एक बार फिर से और एक नए टॉपर से आपको मिलाने वाले हैं। नाहिद अंसारी जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अभी हाल ही के एग्जामिनेशन में मैनेजमेंट के अंदर जेआरएफ क्रैक कर लिया है। और अब हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच इनकी रही। तो आपके लिए बहुत कुछ सीखने को होने वाला है। बट सबसे पहले इनको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं कि इन्होंने अपने गोल को अकम्प्लिश कर लिया। तो बहुत बहुत मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको नाहिद जी। Thank you so much, sir. आपका It is बहुत been, बहुत स्वागत है। it is, yes, sir. It has been an honor that I have joined with our study classes right now. ओके, आपका So बहुत 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 स्वागत अच्छा है। यू लग आर रहा है। मोस्ट वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके, आपके साथ जुड़ के। तो नाहिद जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एमबीए किया है और अब पीएचडी भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और अब फाइनली जेआरएफ मिल गया, तो और अच्छे से अपनी पीएचडी को करने वाली हैं। तो अब फिलहाल इनसे जानते हैं जी कि एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर इनकी क्या अप्रोच रही, कब से इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, कितना टाइम पढ़ाई में लगाया। तो वो सब बातें आपसे जानते हैं जी, बताइए जी। सर लास्ट ईयर से मतलब 8-9 मंथ्स लगाए हैं मैंने प्रिपरेशन करने में। पहले मैंने सेल्फ स्टडी ही की, बट लास्ट में मैंने एवर स्टडी के आपके वीडियोस देखे यूट्यूब पर, ओके, जो आप वीडियोस प्रोवाइड करवाते हो जी वो जी। बहुत हेल्पफुल थे सर। ओके, मतलब आप इतना अच्छे से समझाते हो ना, एक्सप्लेनेशन आपका मुश्किल टॉपिक को भी बिल्कुल इजी करके बता देते हो, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। एंड उसके अलावा भी मैंने इसके एवर स्टडी के यूनिट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज एंड जो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस की थी काफी अच्छे से, तो मेरा काफी उससे कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आई। एंड मतलब एनालिटिकल थिंकिंग जो एक चाहिए ना एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो उससे मेरी बहुत ज्यादा डेवलप हुई। क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है कि वो एक्चुअली में पूछ क्या रहे हैं, चाहिए क्या एग्जामिनर जी को, जी। वो चीजें सिर्फ मॉक टेस्ट लगा कर ही आएंगी। सेल्फ स्टडी बिल्कुल, वो नोट्स वगैरह तो जो हैं वो हेल्प हम्म, करते हैं। हम्म। बट अगर कोई मॉक टेस्ट या फिर ये यूनिट वाइज एमसीक्यूज वगैरह अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहा ना, तो उसके लिए फिर काफी मुश्किल हो सकता है। ओके ओके, तो पढ़ाई के एमसीक्यू साथ ज्यादा साथ से प्रैक्टिस ज्यादा भी। सॉल्व करना। तो जैसे हम कहते हैं ना, यस सर, पढ़ाई भी पढ़ाई के प्रैक्टिस भी। साथ। तो प्रैक्टिस भी यस बहुत सर। जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना तो फिर आपको एग्जामिनेशन में जाकर एक नया ही एक्सपीरियंस मिलेगा, पता नहीं क्या पूछ दिया ऐसा लगेगा। तो पहले ही प्रैक्टिस यस सर, करके जाओ, वो डेफिनेटली। एक्सपीरियंस लेकर जाओ। यस सर, डेफिनेटली। जी जी जी। तो प्रैक्टिस के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आपने भी टाइम लगाया था, उनको भी सॉल्व किया था। सर प्रीवियस ईयर भी मैंने किए थे, बट प्रीवियस ईयर मैंने सिर्फ 3-4 ओके 2-3 इयर्स के किए थे सिर्फ। ओके ओके, ये वो देखने के लिए कि यूजीसी कैसे नेट के। क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यस सर, वो मैंने ओके ओके। पहले किए थे, बट अभी लास्ट का जो बिल्कुल टाइम था ना, हाई टाइम जो होता है, 2 मंथ्स जो लास्ट के थे, जी। उसमें मैंने सिर्फ यूनिट वाइज मॉक टेस्ट और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो लगाए थे। ओके उससे मेरी बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई। ओके ओके, उससे आपकी रिवीजन भी हो गई होगी एक तरीके से इनडायरेक्टली। यस सर, बिल्कुल। फिर रिवीजन की जरूरत ही नहीं, फिर रिवीजन भी हो गई थी, साथ साथ में पूरा उसको एनालाइज करती थी मॉक टेस्ट को पूरा। मतलब जी। मुझे लग जाता था काफी, 2 दिन भी लग जाते थे एक दिन अटेम्प्ट करने ओके में एंड पूरे को फिर एनालाइज करने में, क्योंकि मेरा साथ साथ कॉलेज भी चल रहा था तो मुझे थोड़ा टाइम ओके कम मिलता था। तो ओके मैंने ओके। उसको फिर एनालाइज करने में पूरा मैं अच्छे से करती थी कि कहाँ मैंने मिस्टेक की है, हम्म। और क्या ऐसी चीजें जो मुझे आती थी बट मैंने फिर भी गलत कर दी। ओके उन सब चीजों को मैंने एनालाइज करके फिर इम्प्लीमेंट किया कि मैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो चीजें अवॉइड करूं, वो ओके ओके मिस्टेक। ओके, तो कैसा तो भी होता था कि स्कोर लो आता था तो डिमोरलाइज हो जाते थे, ऐसा भी फील होता था कभी। सर स्कोर 2 आता था तो डिमोरलाइज होती थी मैं, बट फिर मुझे लगता था कि एवर स्टडी के ना थोड़ा सा वो हाई लेवल के सेट करते हैं यूजीसी मॉक टेस्ट, ताकि अच्छा बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। अच्छा तो मुझे अच्छा। लगता था कि इसमें अभी मैं 180 तक कर पा रही हूँ अगर, तो हाँ। शायद जेआरएफ में उतना हो जाए। ओके 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 ओके, तो यस फिर सर, उतना ही पर जो आपको मिल गया स्कोर यस फाइनली। सर, उसमें। हाँ यस हाँ सर। हाँ, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आपकी जो स्ट्रेटेजी सुनने को मिल रही है ना, इससे बहुत कुछ नई चीजें आज स्टूडेंट्स को जानने को मिलने वाली हैं। और अब ये भी यस इन्होंने ये सर। भी बताया हमें कि इनका कॉलेज साथ साथ चल रहा था और साथ में पढ़ाई कर रहे थे। तो ये एक कैसे बैलेंस मेंटेन करके चला आपने, इस पे भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि काफी सारे होंगे स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज कर रहे हैं या फिर कुछ जॉब कर रहे हैं और साथ में प्रिपरेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो वो आपने कैसे किया। ये मैंने इस तरीके से किया था कि मेरे को कॉलेज से आते वक्त, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग में काफी टाइम लगता है, 1.5 घंटा, तो 3 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में जा रहे थे। ओके मैं 6 बजे तक घर आती थी एंड फिर अपना खाना वाना खा के 7 बजे सो जाती थी। एंड ओके 7 से 10 तक मैं थोड़ा सोती थी, आराम करती थी, एंड फिर उसके बाद मैं 11 बजे से बैठती थी 3 बजे तक रात को। ओके फिर रात को 3 बजे तक मैं ऐसे पढ़ाई करती थी।
ओके एंड फिर 3-4 बजे सो के फिर सुबह वही 8-9 बजे उठ के कॉलेज। तो इस तरीके ओके। से मैंने मेंटेन किया। बीच में थोड़ा अपने सुपरवाइजर से भी मैंने बात की कि मेरे को सर थोड़ा अलाउ कर दो छुट्टी के लिए, तो उन्होंने छुट्टी भी अलाउ की थी वैसे। ठीक है। उनका भी फिर काफी हेल्प ओके। रही मेरे को इस चीज की। बाकी हम्म। मैंने शेड्यूल अपना इस हिसाब से कर रखा था कि मैं प्रॉपर अपना बैलेंस मेंटेन कर लूं, कि प्रॉपर स्लीप भी मिल जाए, खाने पीने पे भी ध्यान दे पाऊं और अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाऊं और पीएचडी भी कर लूं साथ साथ। जी। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया। तो बिल्कुल वही बात होगी कि अगर आप किसी चीज को वो सच्चे दिल से चाहते हो तो फिर सारी चीजें यस आपको उससे सर, मिला ही देती हैं, कहीं ना कहीं आपको मिलाई रास्ते देती मिल हैं। ही और जाती हैं। फिर तो ये आपका सर फिर गोल आप खुद बिल्कुल ही उन क्लियर था। चीजों को, हाँ हाँ ये हाँ। सर बिल्कुल क्लियर था कि करना ही है सर। मेरा ये था कि अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो मैं चाहे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़े, नेक्स्ट हाँ में करूँ चाहे, लेकिन करना ही है मुझे। पर मैं ये चाह रही थी इसी बार हो जाए, क्योंकि मेरे को फिर आगे पीएचडी में भी अपना फोकस हाँ हाँ। करना था। तो तो इस बार आपने अपनी यस, जो रातों की नींद है थोड़ी सी खराब की है, बट आने वाली आपकी अब जो दिन है, जो लाइफ है, जो रातें हैं, सब सवर जाने वाली हैं। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस यस किया सर, बट उससे अब डेफिनेटली। आगे आपको बेनिफिट होगा, गेन होगा। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस सबको करना ही पड़ता है अपने कैरियर के लिए। और अगर आपको उससे इतना रिजल्ट मिल जाए तो फिर बहुत बढ़िया हो जाता है। सर जब रिजल्ट आता है तो फिर वो जो हार्ड वर्क किया, जो सब मतलब अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं था वो इस खुशी के हाँ सामने जो मैं अभी हाँ फील कर रही हूँ ना। हाँ वो हाँ। कुछ भी नहीं था वो सब जी सेक्रीफाइसेस। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अलग ही खुशी है जो यस मतलब सर, एक एक्सपीरियंस जो इनवैल्यूएबल है, इसको कोई वैल्यू नहीं कर सकते हम। जिसको मिला है उसी को पता है। यस सर, डेफिनेटली। जी 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 जी। और इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जैसे आपने बताया कि आप रात को बस टाइम निकालते थे 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए, सर और उसके मैं अलावा आप रात, मेट्रो में पढ़ते थे, आप जैसे ट्रेवल कर रहे ये सब। यस सर, मेट्रो में मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह जो होती हैं ना, हाँ वो हाँ। देख लिया करती थी। अच्छा वो अच्छा देख अच्छा। लेती थी एंड रात को पढ़ाई करती थी। मॉक टेस्ट वगैरह सब मैं रात में लगाती थी। सैटरडे संडे पूरा कंप्लीटली मैंने अपना पढ़ाई पे डिवोट कर रखा था। उस दिन मेरा कॉलेज ऑफ रहता है। ओके तो मैं 6 घंटे 7 घंटे 8-8 घंटे तक भी मैंने की है पढ़ाई। ओके ओके ओके। तो मतलब बेसिकली हमारे पास ना टाइम गैप्स बहुत होते हैं कि दिन में कुछ फ्री टाइम्स के स्लॉट्स होते हैं। तो अगर आप उनको यस सर, आइडेंटिफाई करके उसको यूटिलाइज कर लो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यस सर, डेफिनेटली। अब मेट्रो में मुझे ट्रैवल करने में लगते थे 40-45 मिनट, तो उस दौरान मैं वीडियो देख लिया करती थी, तो उससे ओके मेरी प्रिपरेशन हो जाती थी, थोड़ा ओके रिवीजन हो जाता था। और ओके। बाकी कॉलेज में भी मैं पूरा दिन रहती थी, तो 2-3 घंटे मैं यूजीसी की प्रिपरेशन भी करती मिल थी जाता था और टाइम अपना, आपको। यस सर, और पीएचडी भी करती थी एंड रात को भी करती थी। ओके। और सैटरडे संडे तो मेरा ऑफ था, तो वो मैंने कंप्लीटली इस चीज के लिए डिवोट कर रखा था। ओके 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 ओके। चलिए, अब आपने अपने गोल को तो अचीव कर ही लिया है, और अब नेक्स्ट स्टेप आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते यस हैं अब सर, उन्होंने ये कर लिया जेआरएफ, अब उन्हें आगे पीएचडी के लिए भी सोचना पड़ता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। ये आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। तो अब आगे लाइफ में यस। आपका क्या गोल है इसके बाद? तब पीएचडी के बाद मेरा अभी तक एकेडमिक्स में ही जाने का प्लान है, ओके असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ओके देन फिर फर्दर। ओके ओके। यस तो सर, हमारी टीम की तरफ से आपके पास आपको बेस्ट विशेस हैं। वी विश यू ऑल द वेरी थैंक यू। बेस्ट कि आप अपने वो वाले गोल को भी फटाफट से अकम्प्लिश कर लें, इतनी ही डेडिकेशन के साथ अकम्प्लिश कर लें जैसे आपने अभी जेआरएफ को कर लिया है। और यस सर, थैंक यू सो मच सर। जाते हुए बस आपसे कुछ गोल्डन वर्ड्स जो कि आने वाले जो मैनेजमेंट में जेआरएफ चाह रहे हैं कि उनका भी ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकल जाए, तो क्या आप उनसे कुछ ऐसी टिप, कोई ऐसी एडवाइस आप उन्हें देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ओके। मतलब रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो। चाहे दिन में थोड़ा कम टाइम दो आप पढ़ाई को लेकर, 3 घंटे 4 घंटे जितना भी, या थोड़ा कम भी, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसिस्टेंसी कोई मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट कंसिस्टेंट रहो, रोजाना रिवीजन करो, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें बेसिकली, जी क्योंकि एक्चुअली में वही हेल्प करेंगे। पढ़ाई करके मैंने देखा है कि पढ़ाई से सिर्फ नहीं होगा। एमसीक्यू जितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे ना, उसी से ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आपकी। जी एंड ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान दें। जी जी और जी जी लास्ट का टाइम तो आई थिंक उसी पे ही डिवोट करना चाहिए, क्योंकि उससे रिवीजन भी हो जाती है और कंसेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। जी 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 जी। तो वो बहुत ही शानदार टिप्स इन्होंने आपको दे दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें डेफिनेटली अपनाएंगे और अपने गोल को भी अकम्प्लिश कर लेंगे। तो यहाँ पे विदा लेने का समय आ गया है जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सो इस सेशन को हम एंड करते हैं जी। ओके गाइस, ओके बाय, सर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस। थैंक यू सो मच सर।